तुला राशि वालों, जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब मनुष्य स्वयं को एक लंबी, अथाह और अंधेरी सुरंग में भटकता हुआ पाता है, जहां प्रकाश की क्षीण सी भी रेखा दूर तक दिखाई नहीं देती। मन चीखना चाहता है, पर आवाज जैसे भीतर ही कहीं जम जाती है। परिश्रम हमारा होता है, पर फल किसी और की झोली में गिर जाता है। मेरे तुला राशि के प्रियजनों, मैं भली भांति समझता हूं कि बीते 2 वर्ष, विशेषतः 2024 और 2025, आपके लिए मानो किसी कठोर परीक्षा, किसी दुष्कर तपस्या से कम नहीं रहे। आपने संबंधों में परिवर्तन की पीड़ा सही, करियर में ठहराव की वह चुभन अनुभव की जो महत्वाकांक्षी आत्मा को भीतर तक कंपा देती है। शनि और गुरु, जो आपके जीवन चक्र के मूल स्तंभ है, इन वर्षों में आपके अनुकूल नहीं थे। मानसिक बोझ, विश्वासघात की अनुभूति और आत्मा को काटती हुई एकाकीपन की धार, ये सब आपकी यात्रा का हिस्सा रहा। परंतु जैसा कि प्राचीन आचार्यों ने कहा है, धातु को आलोकित होना हो तो उसे अग्नि के आलिंगन से गुजरना ही पड़ता है। आप तप चुके हैं, अब समय है आपके तेज के उद्भव का। नमस्कार, मैं आपका एस्ट्रो गाइड आज प्रस्तुत कर रहा हूं साल 2026 का सबसे विस्तृत, सूक्ष्म और तिथिवार महाराशि फल। यह साधारण भविष्यवाणी नहीं, यह उस अदृश्य प्रवाह का अनावरण है जो यह बताता है कि घटनाएं केवल घटेंगी ही नहीं, बल्कि कब, क्यों और किस प्रकार घटेंगी। मेरे सम्मुख जो ज्योतिषीय गणनाएं हैं, वे स्पष्ट संकेत देती हैं कि 2026 तुला राशि के लिए एक अभूतपूर्व परिवर्तन का वर्ष बनने जा रहा है। एक ऐसा वर्ष जो आपके खोए हुए अधिकार, अवसर, सम्मान और ऊर्जा को कई गुना होकर वापस लौटाने वाला है। आज हम विश्लेषण करेंगे 2 जून 2026 का वह ऐतिहासिक क्षण, जब 12 वर्षों के बाद एक ऐसा विरल राजयोग बन रहा है जो परिस्थितियों को ईश्वर की गति के समान तीव्रता से बदल सकता है। हम ये समझेंगे कि वर्ष के प्रारंभ में मौन आपका सबसे बड़ा कवच क्यों है, कैसे इस वर्ष शनि आपके लिए केवल ग्रह नहीं बल्कि रक्षक देवता बनकर खड़े होंगे। हम धन, प्रेम, स्वास्थ्य, गृहस्थ जीवन तथा उन उपायों की भी चर्चा करेंगे जिनसे ये वर्ष आपके जीवन के श्रेष्ठतम अध्याय में परिवर्तित हो सकता है। तो आइए, मन को शांत करें, कुर्सी की पेटी बांध लें और एक डायरी एवं पेन हाथ में लें, क्योंकि आज हम आपके भविष्य की वो नई पटकथा रचने जा रहे हैं जिसमें हर पंक्ति आशा, शक्ति और पुनर्जन्म का वादा करती है। और याद रखिए, किसी भी वर्ष को समझने से पूर्व उसके आकाशीय स्वरूप को समझना आवश्यक होता है। हमें देखना होता है कि ब्रह्मांड की ये महान सभा, ग्रहों की ये दिव्य पंचायत आपके लिए कौन सा निर्णय लिख रही है। 2026 में 4 महान खगोलीय घटनाएं घटित हो रही हैं जो सीधे सीधे आपके लग्न और आपकी राशि को प्रभावित करेंगी। आइए इस विराट तस्वीर को सहज और सुस्पष्ट रूप में समझते हैं। सबसे पहली और सबसे राहत देने वाली खबर यह है कि पूरे वर्ष 2026 में कर्मफलदाता शनिदेव आपके छठे भाव में मीन राशि में विराजमान रहेंगे। अब आप पूछेंगे कि छठा भाव तो रोग और शत्रु का होता है, तो ये अच्छा कैसे है? ज्योतिष का एक स्वर्णिम नियम है, जब कोई क्रूर ग्रह जैसे शनि छठे भाव में बैठता है तो वो उस भाव के बुरे प्रभावों का नाश कर देता है। तुला राशि के लिए शनि योग कारक ग्रह हैं, यानी सबसे शुभ ग्रह। 2026 में न आप पर साढ़े साती है न ढैया। शनि यहां बैठकर आपके शत्रुओं को कुचल देंगे। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई पुराना कर्ज है या कोई बीमारी जो पकड़ में नहीं आ रही थी, शनिदेव उन सब का अंत करेंगे। ये आपको एक फाइटर बनाएंगे। दूसरी बड़ी घटना है देवगुरु बृहस्पति का गोचर। साल की शुरुआत में यानी जनवरी से मई तक गुरु आपके 9वें भाव में रहेंगे। यह अच्छा है, किस्मत साथ देगी। लेकिन असली जादू होगा 2 जून 2026 को। इस तारीख को नोट कर लीजिए। 2 जून को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है। 10वें भाव में उच्च का गुरु हंस महापुरुष योग बनाता है। ये योग 12 साल में सिर्फ एक बार बनता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि करियर, पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान के मामले में ये साल एक सुनहरा दौर लाएगा। जहां अब तक आपको संघर्ष करना पड़ रहा था,
जून के बाद आपको बिना मांगे वो पद मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। तीसरा मुख्य बिंदु है राहु और केतु। राहु आपके 5वें भाव में और केतु 11वें भाव में होंगे। राहु 5वें भाव में आपको अद्भुत बुद्धि और चालाकी देंगे। 2026 में आप जज्बाती होकर फैसले नहीं लेंगे, आप दिमाग से खेलेंगे। और केतु 11वें भाव में आपको अचानक धन लाभ देंगे। केतु 11वें भाव में सबसे बेहतरीन परिणाम देते हैं क्योंकि वो आपको लाभ से विरक्त करते हैं, और जितना आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, पैसा उतना ही आपके पीछे आएगा। और चौथी बात जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं वो ये है कि साल 2026 का कुल जोड़ 10 बनता है, यानी 1 अंक। ज्योतिष में 1 अंक सूर्य का होता है। तुला राशि वालों के लिए सूर्य लाभेश है, यानी ये पूरा साल सत्ता, सरकार, शक्ति और मुनाफे की ऊर्जा से भरा हुआ है। तो दोस्तों, मंच सज चुका है। शनि शत्रुओं को रोकेंगे, गुरु करियर को उड़ान देंगे, राहु बुद्धि देंगे और सूर्य लाभ देंगे। ऐसा संयोग दशकों में एक बार बनता है। अब हम उस विषय पर आते हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ाए हुए है, आपका करियर। मेरे पास जो डेटा है वो आपके करियर को साल 2026 में 4 अलग अलग चरणों में बांटता है। इसे बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी छिपी है। पहला चरण है धैर्य की परीक्षा का, जो जनवरी से 23 फरवरी 2026 तक चलेगा। साल की शुरुआत धीमी और तनावपूर्ण हो सकती है। 15 जनवरी से 23 फरवरी के बीच मंगल मकर राशि में होंगे। यूं तो मंगल मकर में उच्च के होते हैं, लेकिन यहां वो आपके 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। हमारे डेटा के अनुसार ये समय पूरी तरह रुकावट का है। हो सकता है कि ऑफिस में राजनीति बहुत बढ़ जाए, आपके बॉस या सहकर्मी आपको उकसाने की कोशिश करें। आपको लगेगा कि बस बहुत हो गया, मैं इस्तीफा दे देता हूं। लेकिन रुकिए, एस्ट्रोलॉजी कहती है कि इस दौरान आपको मौन रहना है। अपना मुंह बंद रखें, सिर्फ अपना काम करें। अगर आपने गुस्से में जॉब छोड़ी तो नई जॉब मिलने में बहुत दिक्कत होगी। जब तक हाथ में दूसरा ऑफर न हो, रिस्क न लें। दूसरा चरण है धीमी रिकवरी का, जो 23 फरवरी से 1 जून 2026 तक रहेगा। फरवरी के बाद स्थिति सुधरेगी, लेकिन धीरे धीरे। यह सामान्य समय रहेगा। गाड़ी 10 की स्पीड से 40 से 50 की स्पीड पर आएगी। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो 14 अप्रैल से 15 मई का समय नोट करें। इस समय सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में होंगे। सरकारी टेंडर, सरकारी एग्जाम या प्रमोशन के लिए यह सबसे बेहतरीन समय है। फिर आएगा तीसरा चरण, यानी करियर में विस्फोट, जो 2 जून से 31 अक्टूबर तक रहेगा। और यही वो दिन है जिसका वादा मैंने आपसे किया था। 2 जून 2026 गुरु आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे और हंस योग्ज बनाएंगे। जैसे ही यह गोचर होगा, आपके करियर में विस्फोटक वृद्धि होगी। अगर आप बेरोजगार थे तो अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिलेगी। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो वो मिलेगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो 2 जून के बाद इन्वेस्टर मिलेंगे, मुनाफा बढ़ेगा। डेटा कहता है कि अगर आपको पिछले सालों में गलत तरीके से नौकरी से निकाला गया था या आपके साथ धोखा हुआ था, तो ये समय है जब आपकी पोजीशन आपको सम्मान के साथ वापस मिलेगी। जो लोग आपके खिलाफ थे, अब वही आपकी जी हजूरी करेंगे। और अंत में चौथा चरण, शक्ति का शिखर, जो अक्टूबर से दिसंबर तक रहेगा। साल के अंत में केतु आपके 10वें भाव में और राहु आपके 4थे भाव में आएंगे। केतु 10वें भाव में झंडा गाड़ने का काम करते हैं। आप अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचेंगे। लोग आपके ताम से नहीं, अब आपके नाम से आपको जानेंगे। विशेष रूप से जो लोग ऑनलाइन काम, मीडिया, कंसल्टेंसी या मशीनरी के क्षेत्र में हैं, उनके लिए ये समय रिकॉर्ड तोड़ सफलता का है। तो निष्कर्ष ये है कि साल के पहले 3 महीने धैर्य रखें, उसके बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। करियर अच्छा है, लेकिन क्या जेब में पैसा टिकेगा? क्या बैंक बैलेंस बढ़ेगा? आइए देखते हैं धन भाव का हाल। साल के पहले भाग में, यानी जनवरी से मई तक, हम इसे सर्वाइवल फेज कह सकते हैं। केतु आपके 11वें भाव में है। केतु का स्वभाव है काटना या अनियमितता देना। हो सकता है कि जनवरी से मई के बीच पैसे का फ्लो एक जैसा ना रहे। कभी बहुत पैसा आएगा, कभी बिल्कुल सूखा। लेकिन यहां एक अच्छी खबर है। 15 जनवरी से 23 फरवरी के बीच मंगल, जो आपके धन भाव के स्वामी हैं, उच्च के होकर 4थे भाव में बैठेंगे।
यहाँ रोचक महापुरुष योग बन रहा है। ये समय प्रॉपर्टी के लिए वरदान है। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, जमीन में निवेश करना चाहते हैं या कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो ये 40 दिन का समय आपके लिए खजाना खोल सकता है। प्रॉपर्टी डील्स के जरिए बड़ी मात्रा में धन आने के योग है। असली खेल शुरू होगा जून के बाद, जिसे हम प्रचुरता का चरण कह सकते हैं। जब गुरु 10वें भाव में उच्च के होंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि, जिसे अमृत दृष्टि कहते हैं, आपके दूसरे भाव यानी धन भाव पर पड़ेगी। ज्योतिष में इसे अखंड धन योग कहा जाता है। हमारे विश्लेषण के अनुसार ये वो समय है जब आपके दोनों हाथों में लड्डू होंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, आय के नए स्रोत बनेंगे, लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं होगी। अगस्त 2026 में राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है, जो आपका धन स्वामी है। राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, लॉटरी या किसी स्पेकुलेशन से अचानक धन लाभ की ओर इशारा कर रहा है। यहां तक कि गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। लेकिन एक बड़ी सावधानी भी है। शनि 6ठे भाव में बैठकर आपके 12वें भाव यानी खर्च भाव को देख रहे हैं। पैसा आएगा तो बहुत, लेकिन अगर आपने उसे सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया तो वो खर्च भी हो जाएगा। इसलिए 2026 में मेरी सलाह है, पैसा आते ही उसे गोल्ड या प्रॉपर्टी में लॉक कर दें, जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत भी है और कभी कभी कमजोरी भी। 2026 में तुला राशि वालों के दिल का हाल क्या रहेगा? अगर आप सिंगल हैं और अपनी सोलमेट की तलाश में हैं, या अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से शादी करना चाहते हैं, तो 16 जनवरी 2026 से 20 जून 2026 तक का समय सबसे महत्वपूर्ण है। इस दौरान गुरु की दृष्टि आपके 5वें भाव पर है। यह समय नए रिश्तों की शुरुआत के लिए अति उत्तम है। अगर बात चलानी है, सगाई करनी है, तो जून से पहले कर लें। गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन शादीशुदा जोड़ों के लिए मई और जून का महीना थोड़ा नाजुक है। 11 मई से 20 जून तक मंगल आपके 7वें भाव में रहेंगे। मंगल आग है, ऊर्जा है, गुस्सा है। इस दौरान पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर अहंकार का टकराव हो सकता है। एक छोटी सी बहस बड़ा झगड़ा बन सकती है। यहां आपको अपनी राशि के स्वभाव यानी संतुलन का इस्तेमाल करना है। शांत रहें। 2 जून के बाद एक और चुनौती आ सकती है। जब गुरु 5वें भाव से अपनी दृष्टि हटा लेंगे तो वहां सिर्फ राहु रह जाएंगे। राहु 5वें भाव में शक पैदा करते हैं। जून के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहा है। गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। याद रखिए, यह सिर्फ ग्रहों का खेल है, हकीकत नहीं। शक को अपने रिश्ते पर हावी न होने दे। अगर आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जो बहुत जहरीला हो चुका है और आप उससे आज़ादी चाहते हैं, तो अक्टूबर 2026 में केतु की स्थिति आपको उस रिश्ते से मुक्ति दिला सकती है। ये अंत भी एक नई शुरुआत के लिए होगा। अब मैं अपने समाज के उस वर्ग की बात करना चाहता हूं जो किसी भी घर की रीढ़ की हड्डी है, हमारी माताएं और बहनें जो गृहिणियां हैं। अक्सर राशिफलों में सिर्फ नौकरी और व्यापार की बात होती है, लेकिन घर चलाने वाली गृह लक्ष्मी की बात कोई नहीं करता। लेकिन तुला राशि की महिलाओं के लिए 2026 कुछ बहुत ही खास लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं घर के माहौल की। साल की शुरुआत यानी जनवरी और फरवरी आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। मंगल आपके 4थे भाव में उच्च के होकर बैठेंगे। इसका 2 तरफा असर होगा। सकारात्मक पक्ष यह है कि आपके अंदर गजब की ऊर्जा रहेगी। आप घर के रुके हुए काम, रिनोवेशंस या सजावट को बहुत तेजी से निपटाएंगी। हो सकता है आप घर के लिए कोई नई बड़ी चीज जैसे फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदें। लेकिन नकारात्मक पक्ष यह है कि मंगल अग्नि तत्व है। घर में आपका स्वभाव थोड़ा हावी होने वाला या गुस्से वाला हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर सास ससुर या पति से बहस हो सकती है। इसलिए सलाह है कि इन 2 महीनों में अपनी वाणी में मिठास रखें, वरना घर की शांति भंग हो सकती है। दूसरी बात है आपके मान सम्मान की। 2 जून 2026 के बाद जब गुरु आपके 10वें भाव में आएंगे तो ये आपके लिए भी राजयोग जैसा है। भले ही आप ऑफिस नहीं जाती, लेकिन आप होम मिनिस्टर हैं। जून के बाद परिवार और समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। ससुराल पक्ष में आपकी राय को महत्व दिया जाएगा। जो लोग पहले आपकी मेहनत को नजरअंदाज करते थे, वो अब आपकी तारीफ करेंगे। आपके पति की तरक्की के पीछे आपका भाग्य बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तीसरी बात,
अगर आप घर बैठे कुछ करना चाहती हैं तो ये साल बेहतरीन है। राहु 5वें भाव में और गुरु 10वें भाव में। ये संयोग उन महिलाओं के लिए सुनहरा मौका है जो साइड हसल करना चाहती हैं। अगर आप कोई बुटीक, टिफिन सर्विस, कोचिंग, योगा क्लास या ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का सोच रही थी तो जून से अक्टूबर का समय बेहतरीन है। आपकी रचनात्मक सोच आपको घर बैठे अच्छी आमदनी दे सकती है। इसके साथ ही केतु 11वें भाव में और गुरु की दृष्टि धन भाव पर होने का मतलब है कि 2026 में आप जो छिपी हुई बचत करती हैं उसमें भारी इजाफा होगा। आप सोने चांदी या ज्वेलरी में निवेश कर पाएंगी जो भविष्य में आपके परिवार के बहुत काम आएगा। बस एक सावधानी रखनी है, चूंकि राहु 5वें भाव में है और 5वां भाव पेट का होता है और आप किचन की क्वीन है, तो आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना है। काटते या पकाते समय जनवरी-फरवरी में ध्यान रखें और बासी खाना खाने से बचें क्योंकि पेट का इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है। कुल मिलाकर 2026 में आप सिर्फ घर नहीं संभालेंगे बल्कि घर की बॉस बनकर उभरेंगे। अंत में बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, सेहत और शिक्षा। स्वास्थ्य की बात करें तो शनि देव 6ठे भाव में है। यह आरोग्य के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत होगी। अगर कोई पुरानी बीमारी आपको 2024 से 25 से परेशान कर रही थी तो 2026 में उसका सही इलाज मिल जाएगा। लेकिन राहु 5वें भाव में है। 5वां भाव पेट का होता है। हमारे डेटा के अनुसार आपको पूरे साल फूड पॉइजनिंग, लिवर की समस्या या अपच से सतर्क रहना होगा। बाहर का खाना कम करें। साथ ही अक्टूबर 2026 में जब सूर्य आपकी राशि में नीच के होंगे तो सिरदर्द और आंखों की समस्या हो सकती है। उस महीने अपनी सेहत को लेकर कोई लापरवाही न बरतें। विद्यार्थी और शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए साल की शुरुआत थोड़ी भटकाव वाली हो सकती है। राहु और शनि का प्रभाव पढ़ाई में मन नहीं लगने देगा, लेकिन 27 जुलाई के बाद जब शनि वक्री होंगे और गुरु पूरी तरह से पावर में होंगे तब शिक्षा में 100% सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा की बात करें तो शनि 6ठे भाव से 12वें भाव को देख रहे हैं। जो छात्र विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए अप्रैल और मई का समय सबसे प्रबल है। वीजा लगने के या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के पूरे चांस हैं। संतान सुख के लिए साल का पहला भाग यानी जून से पहले वरदान समान है। जो दंपति संतान प्लान कर रहे हैं वो इस समय का सदुपयोग करें। दोस्तों, हमने बहुत सारी बातें की। आइए अब इस पूरे विश्लेषण को संक्षेप में समझते हैं ताकि आप अपनी डायरी में मुख्य बिंदु नोट कर सकें। 2026 एक रिकवरी और सक्सेस का साल है। शुरुआत में संघर्ष है, लेकिन अंत में जीत आपकी ही है। इसे हम धीमी शुरुआत, विस्फोटक अंत कह सकते हैं। 4 तारीखें अपनी दीवार पर लिख लें। पहली 15 जनवरी से 23 फरवरी, जब मंगल उच्च के होंगे। इस समय प्रॉपर्टी खरीदें, लेकिन घर में झगड़ा ना करें और नौकरी ना छोड़ें। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण तारीख 2 जून 2026, जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा और हंस योग शुरू होगा। ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। तीसरी तारीख 27 जुलाई, जब शनि बकरी होंगे। इस समय कोई नया कर्ज न लें और न ही किसी को पैसा उधार दें। और चौथी अक्टूबर 2026, जब सूर्य नीच के होंगे। इस समय स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि राहु 5वें भाव में आपको शॉर्टकट अपनाने के लिए उकसाएंगे। सट्टा, जुआ या बहुत रिस्की शेयर ट्रेडिंग से बचें। राहु लालच देगा, लेकिन आपको शनि की मेहनत और गुरु की ईमानदारी के रास्ते पर चलना है। समस्याएं हैं तो समाधान भी हमारे सनातन ज्योतिष में मौजूद है। 2026 को पूरी तरह अपने पक्ष में करने के लिए आपको ये 3 सिद्ध उपाय करने हैं। याद रखें, उपाय रिश्वत नहीं है, ये ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने का तरीका है। पहला उपाय राहु की शांति के लिए है। चूंकि राहु 5वें भाव में बैठकर बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं, तो हमें महादेव की शरण लेनी होगी। पूरे साल रोजाना या कम से कम हर सोमवार को शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें और जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह आपके दिमाग को शांत और निर्णयों को सटीक रखेगा। दूसरा उपाय सूर्य को अर्घ्य देने का है। 2026 सूर्य का साल है। करियर में सत्ता और प्रमोशन पाने के लिए सूर्य का आशीर्वाद जरूरी है। रोज सुबह तांबे के लोटे में जल, थोड़ी सी रोली और चावल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें।
और ये प्रार्थना करें कि हे सूर्यदेव, जैसे आप दुनिया को प्रकाश देते हैं वैसे ही मेरे करियर को भी चमकाएं। तीसरा उपाय लग्नेश शुक्र और हनुमान जी के लिए है। आप तुला राशि के हैं, आपके स्वामी शुक्र हैं। रोजाना शुक्र के बीज मंत्र ओम द्रां द्रीं द्रौम सह शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें और मंगल के दुष्प्रभावों से बचने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक व्यवहारिक उपाय यह भी है कि 23 फरवरी तक मौन व्रत का अभ्यास करें, यानी जरूरत पड़ने पर ही बोले। व्यर्थ के विवादों में अपनी ऊर्जा नष्ट न करें। तो दोस्तों, ये था तुला राशि का 2026 का पूरा लेखा जोखा। मैं जानता हूं कि पिछला सफर मुश्किल था, घाव गहरे थे, लेकिन विश्वास रखिए, ब्रह्मांड कभी भी किसी का उधार नहीं रखता। 2026 वो चेक है जो कुदरत आपको साइन करके देने वाली है। जून 2026 के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको अपनी मेहनत और अपने संघर्ष पर गर्व होगा। हंस योग और अखंड धन योग आपका इंतजार कर रहे हैं। बस अपनी नीयत साफ रखें, मेहनत करते रहें और ईश्वर पर भरोसा रखें। उम्मीद है कि इस गहरे विश्लेषण ने आपको एक नई दिशा और एक नई उम्मीद दी होगी। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको लगता है कि इससे आपकी मदद होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो तुला राशि के हैं, ताकि वो भी अपने सुनहरे भविष्य के लिए तैयार हो सके। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गहराई से जुड़े वीडियो बनाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अपने सुझाव और सवाल नीचे कमेंट में लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ने की कोशिश करूंगा। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, संपन्न रखे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।